हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप लोग का शनाया स्टडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आप लोगों को 6 मंथ करंट अफेयर्स को पढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल में पश्चिम बंगाल में कितने नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया है। तो कितने? 7 नए जिलों का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, राज्य नहीं जिले होंगे। ओके, तो अब कुल मिला कितने जिले होंगे? तो अब कुल मिला के 30 जिले हो गए हैं। पहले 23 थे जिसमें 7 नया जोड़ा गया, तो कितना हो गया? 30 हो गए। ओके फ्रेंड्स, ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? तो वो है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति फिर से स्टार्ट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय महिला फोर्स लान बाल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 2 अगस्त को फाइनल में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो वो साउथ अफ्रीका को हराकर वो फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। ओके फ्रेंड्स, भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो वो सिंगापुर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है और लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। ओके फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। कौन है वो? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 20 अगस्त तक भारत और किस देश के बीच एक्सपिनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो वियतनाम के साथ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो वो हैं जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मोसी ओ तुन्या नामक सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो वो है इंग्लैंड। किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। ओके फ्रेंड्स, द लाइट बी बेरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल ओबामा। कौन? मिशेल ओबामा। ओके फ्रेंड्स, किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? तो 10 शहरों में। कितने? 10 शहरों में। ओके फ्रेंड्स, भारत में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन? द्रौपदी मुर्मू बनी है और ये हमारे भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। ओके फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू संथाल जनजाति से संबंध रखती हैं। झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये। और द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से? तो द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। ओके फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो ये महाराष्ट्र के 20वें सीएम हैं। इसके पहले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। ओके फ्रेंड्स, किस भारतीय साहित्यकार को मैं तो यहाँ हूँ मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए प्रतिष्ठित 31वें सरस्वती सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया है? तो राम दरस मिश्रा को सम्मानित किया गया है। मैं तो यहाँ हूँ कविता के लिए 31वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संदीप कुमार गुप्ता गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने हैं। पीएम मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का आवरण किया है। तो इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इस ड्रोन को सागर डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी ने विकसित किया है, जो कहाँ पे है? जो बॉम्बे में स्थित है। स्वदेशी बुनकरों के कल्याण के लिए
निर्भर नारी योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो असम राज्य ने लॉन्च किया है स्वदेशी बुनकरों के लिए स्वनिर्भर नारी योजना। ओके फ्रेंड्स, फिर लिखा है कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचांक 2021 के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य प्रमुख राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो है कर्नाटक राज्य। ओके फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के चक्कर लगाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। और नासा कहाँ पे है? तो नासा अमेरिका में है। कहाँ पे है? नासा अमेरिका में है। ओके फ्रेंड्स, और जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, जो रोशनी है, उसे पृथ्वी पर आने पे कितना समय लगता है? तो 1.28 मिनट लगता है। ओके फ्रेंड्स, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया उसे। ओके फ्रेंड्स, DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया है। कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा से किया है। ओके फ्रेंड्स, एक मिनट। टेनिस टूर्नामेंट के चारों ग्लैम स्लैम में 88वां मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। जो कहाँ के हैं? नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? तो ये सर्बिया के हैं। ओके फ्रेंड्स, निदेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO ने PSLV C3 रॉकेट को कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी रथ यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो कर्नाटक राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना स्टार्ट किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें क्या होगा कि आपको 5,000 रुपये नगद सहायता दी जाएगी। जब आप यात्रा पे जाएंगे तो 5,000 रुपये की आपको नगद सहायता प्रदान की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो गया है। तो नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल दिया गया है और अब उसका नाम हो गया है DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, वस्तु एवं सेवा कर दिवस कब मनाया जाता है? तो वस्तु एवं सेवा कर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो GST एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में GST कब लागू किया गया है? तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। भारत GST को लागू करने वाला कौन सा देश है? तो ये 161वां देश है। GST लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो असम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 269 क्लास A के तहत इसका गठन किया गया है। भारत में GST लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने भारत में GST लागू करने का सुझाव दिया था। किसने? विजय केलकर समिति ने दिया था। ओके फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ है। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मोबस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वह है उड़ीसा राज्य की। ओके फ्रेंड्स, तो मोबस सेवा किस राज्य की है? तो मोबस सेवा जो योजना है वो उड़ीसा राज्य की है। ओके फ्रेंड्स,
समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लिस्बन पुर्तगाल में किया गया है। भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए NIRY80 नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। किसने? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ओके फ्रेंड्स, अड़तालीसवें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो जर्मनी करेगा। कौन करेगा? जर्मनी करेगा। G7 के सदस्य कौन कौन से हैं? तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूके है, जापान, अमेरिका एंड कनाडा। ये G7 के कंट्री हैं। ओके फ्रेंड्स, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। कोर्सेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, या भारत किस स्थान पे है? तो वो है 68वें स्थान पर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो सौर पावर और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, एक मिनट। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है, तो वह है वाशिंगटन, अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, भारत का पहला 100% लैंड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बॉम्बे में है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स वॉचिंग फॉर मी।